बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल बछिया कि जिसे ज़बह करके यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि यहूदियों ने उस लाल रंग की बछिया को हासिल कर लिया है कि जिसे वो पिछले 2000 साल से तलाश कर रहे थे। और उस गाय की बछिया के बारे में उनकी किताबों में जो हुक्म है वो ये कि उस लाल रंग की बछिया की उम्र जैसे ही 3 साल हो जाए तो उसे फ़ौरन मस्जिद अक्सा के करीब एक पत्थर पर ज़बह किया जाए और फिर उस ज़बह की हुई बछिया को जलाकर उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। तभी यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा ही को गिराकर वहां वो अपना थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी बनाएंगे। और उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा थर्ड टेम्पल बनकर तैयार हो गया और हमने उसकी बुनियादों में लाल रंग की बछिया ज़बह करके उसकी राख डाल दी तो उसी दिन हमारा असली मसीहा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। तो दोस्तों, यहूदियों को वो लाल रंग की 5 बछिया पिछले साल सन 2022 सितंबर में मिल चुकी है कि जिनके ज़बह होने में अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो सभी बछिया पूरे 3 साल की हो जाएगी। और उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जैसे ही वो सभी 3 साल की हो तो उन्हें ज़बह करके उनकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में डाली जाए। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त फ़िलिस्तीन में चल रही जंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ इजराइल का है, क्योंकि इस जंग को इजराइल ही ने जानबूझकर छेड़ा है। क्योंकि अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 1980 में मशहूर फ़िलिस्तीनी लीडर यासिर अल अराफात की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने हमास पार्टी को बढ़ावा दिया और अपने तौर पर हमास पार्टी को इतना ज़्यादा फंड दिया कि आखिर यासिर अल अराफात की पार्टी कमज़ोर पड़ी। और फिर इन्हीं इजरायलियों ने यासिर अल अराफात को रातों रात ऐसा शहीद किया कि किसी को आज तक कुछ खबर नहीं। और गुजरे कुछ दिनों में जो हमास ने इजराइल पर ज़बरदस्त हमला किया तो इसमें भी इजराइल ही की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर एजेंसी अगर किसी को माना जाता है तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। ये खुफिया एजेंसी ऐसी है कि अपना देश तो छोड़ो, वो पूरी दुनिया पर हर वक्त नज़र रखती है कि आखिर इस वक्त दुनिया के किस देश में किस शहर में क्या हालात चल रहे हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक 7 अक्टूबर को मोसाद ने खुद ही हमास को मौका दिया था कि वो इजराइल पर आकर हमला करे, ताकि इजराइल को मौका मिल सके कि वो मासूम फ़िलिस्तीनियों को खून बहाकर पूरे फ़िलिस्तीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ अपना हैकले सुलेमानी बनाए और अपनी तलाश की हुई लाल बछिया को ज़बह करके अपने मसीहा दज्जाल को इस दुनिया में लाने का रास्ता आसान करे। दोस्तों, ये सब सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यहूदी मजहब की मुकद्दस किताबों को जाकर पढ़ें तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर इस वक्त इजरायली यहूदी फ़िलिस्तीन के अंदर ऐसे हालात क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या टारगेट है और आखिर अमेरिका जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है वो इस वक्त यहूदियों का कदम कदम पर साथ क्यों दे रहा है। जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी व ईसाई हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन चले आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि यहूदी व ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनकी मानकर वो सारी दुनिया पर राज करेंगे।
उनका मानना है कि जिस दिन भी हमने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ अपना हैकले सुलेमानी बना लिया तो हमारा मसीहा आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई व मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का व मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस जगह है। ईसाई इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इसी जगह पर पैदाइश हुई थी, और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आज से 2000 साल पहले इस मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकले सुलेमानी बना हुआ था, कि जो उनके लिए वही अहमियत रखता है जैसे हम लोगों के लिए मक्का व मदीना। लेकिन 2000 साल पहले जब टाइट्स नामी ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर हमला बोला तो यहूदियों की असल इबादत गाह हैकले सुलेमानी को पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया गया और लाखों यहूदियों को कत्ल करके उस ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यहूदियों की इबादत गाह हैकले सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है कि जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे खुदा, जल्दी से दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दे ताकि पूरी दुनिया पर फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक यरूशलेम शहर पर ईसाइयों का कब्जा रहा और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जगह पर अपने तौर पर कुछ इबादतें किया करते थे। लेकिन जब इस्लामी सरहदें बढ़ने लगी और बड़े बड़े मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल होने लगे तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर फ़िलिस्तीन को भी फ़तह कर लिया और फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के ज़रिए जो कुछ तोड़ फोड़ हुई थी उसे सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहाँ नमाज का सिलसिला कायम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकले सुलेमानी को तामीर किया जाए। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए शर्त है कि वो लाल रंग की 5 बछिया ज़बह करके उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में रखें। दोस्तों, क्या आपको अंदाज़ा है कि वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं बचा। सिर्फ व सिर्फ 3 से 4 महीने की बात है क्योंकि यहूदियों ने उन 5 लाल रंग की बछियों को तलाश करके अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इस वक्त फ़िलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं है, बल्कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा है और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत तर बनाता जा रहा है क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है कि जिसका जिक्र सभी मजहबी किताबों में मिलता है कि क़यामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। और इस जंग के बाद दज्जाल और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, अब ज़रूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी व ईसाई तो अपने मजहब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना है और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो लिखी है वो सब कुछ होकर रहेगा, जबकि उनकी किताबों को तो पूरी तरह बदल दिया गया है।
उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी गई हैं। लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असली हालात पर मौजूद है। लेकिन फिर भी हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी व ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गानों से ही फुर्सत नहीं है। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फ़िलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उजूर पर है। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फ़िलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमानों के अंदर से ये नुसरत कब निकलेगी और कब वो अपने ज़िंदगी के मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने व समझने की तौफीक अता फरमाए और यहूद व ईसाइयों और दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ला इलाहा